हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हमें आप लाते हैं हॉलीवुड मूवीज के हिंदी एक्सप्रेशन। तो आज हम लाए हैं बेहतरीन मूवी जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। इस मूवी की स्टोरी सोसाइटी को बहुत ही अच्छा मैसेज देती है। तो इस मूवी का नाम है द हेल्प। ये मूवी एक नॉवल पे बेस्ड है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 में। ये ड्रामा रोमांस मूवी है जिसे IMDb ने 8 की रेटिंग दी है। रोटन टोमेटोज ने इसे 76% दिए और इसे 95% लोगों ने लाइक किया है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं टेड टेलर। इसका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड था $216.6 मिलियन। इसे 3 ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से इसने 1 ऑस्कर जीता सपोर्टिंग रोल के लिए। इस बेहतरीन फिल्म की बेहतरीन कास्ट थी। लीड में थी एमा स्टोन जिन्होंने रोल प्ले किया था स्कीटर का, विओला डेविस ने रोल प्ले किया था एवेलिन क्लार्क का, ऑक्टेविया स्पेंसर ने रोल प्ले किया था मिनी जैक्सन का, ब्राइस डैलस हॉवर्ड ने रोल प्ले किया था लिली का। ये स्टोरी बताएगी आपको कि कैसे अफ्रो अमेरिकन मेड्स ने अपने साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई और अमेरिका में अपने लिए जगह बनाई। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। 1963 में कहानी की शुरुआत में एक राइटर एवेलिन, जो कि एक वाइट पीपल के घर में मेड है, उससे कुछ सवाल पूछती है उसका मेड होने के तौर पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर एवेलिन की वॉइस स्टोरी बताना शुरू करती है। उसने अपने जीवन में 17 बच्चों को पाला होता है। वो बताती है कि जब बच्चों के पेरेंट्स सो के भी नहीं उठते तब भी वो उन बच्चों के लिए वहाँ प्रेजेंट होती है। एवेलिन ली फॉल्ट्स के लिए काम करती है। उसे हर महीने के $182 मिलते हैं। वो घर के भी सारे काम करती है। एवेलिन उस ली फॉल्ट के बारे में ये बताती है कि वो दिन में अपनी बच्ची को एक भी बार नहीं उठाती थी। इससे बच्चे का रिलेशन पेरेंट से कमजोर और मेड से बढ़ जाता था। अब कहानी में इंट्रोड्यूस होती है इग्विनिया फीलिन एके स्कीटर, जो कि राइटर है। वो जाती है जैक्सन जनरल में और इंटरव्यू देने के बाद उसकी जॉब लग जाती है। इसके बाद अगले सीन में हिली अपने टॉयलेट में टॉयलेट रोल्स पर पॉइंट बना रही होती है, जिसे अगर कोई और उसे यूज करेगा तो उसे पता चल जाएगा। और ये पागलपन जस्ट इसलिए ताकि उनकी घर की मेड उनका टॉयलेट यूज ना कर सके, जो कि बहुत ही ज्यादा नीच हरकत थी हिली के द्वारा की गई। हिली के घर की मेड मिनी जैक्सन, जो कि बहुत अच्छी है, मिसिसिपी में सबसे अच्छा खाना बनाती है और हिली की ओल्ड मदर का भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से ख्याल रखती है। उस दिन हिली एलिजाबेथ के घर एक गेट टुगेदर पार्टी के लिए जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद हमें पता चलता है कि मिनी और एवेलिन तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर उस पार्टी में स्कीटर आ जाती है और पार्टी को अटेंड करती है। बात करने के दौरान स्कीटर बताती है कि उसकी जॉब लग गई है, जिसे सुनकर उसके फ्रेंड्स खुश होते हैं। इसके बाद हिली ऐसी बात करना शुरू करती है कि हर वाइट घर के बाहर एक सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए ताकि हमारी मेट्स उसे यूज करें, ना कि हमारे घरों के टॉयलेट्स को। वो ली फोर्ड्स को भी भड़काती है। स्कीटर इस भेदभाव से थोड़ी गुस्सा तो होती है और ये सारी बातें वहाँ खड़ी एवेलिन सुन रही होती है। वो ये सारी बातें सुन के दुखी हो जाती है। स्कीटर एवेलिन के पास जाकर हिली की तरफ से माफी मांगती है। वो कहती है कि उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो सिर्फ ऐसे ही बोल रही थी। पर मिस हिली की सारी बातें सच थी। स्कीटर अपने घर जाते हैं और कॉन्स्टेंटाइन के बारे में पूछती है, जिसने उसे बचपन से पाल के बड़ा किया होता है, उसके घर की मेड। स्कीटर के अपने फादर से पूछने पर कि कॉन्स्टेंटाइन कहाँ पर है तो वो बताते हैं कि वो शिकागो चली गई। स्कीटर अपने फादर की बातों पर विश्वास न करते अपनी मदर से पूछती हैं तो उसकी मदर बताती है कि उसने कोई गलती की और उसने उसे निकाल दिया। स्कीटर ये सुन के बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। स्कीटर को कॉन्स्टेंटाइन के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आते हैं, जिसमें कॉन्स्टेंटाइन उसे अच्छी बुरी बातों के लिए गाइड करती है और उसे बताती है कि एक अच्छी मदर कैसी होती है। अगली सुबह स्कीटर अपनी बॉस मिस स्टैन से बात करती है। उन्हें बताती है कि वो अपने इस समाज में कुछ बदलाव लाना चाहती है अपनी राइटिंग से। जो मेड्स वाइट लोगों के घरों में उनके बच्चों को पालती हैं और उन्हें बड़ा करती हैं, फिर भी इस समाज में उनके लिए कोई जगह क्यों नहीं है। उस समय स्कीटर मेड्स के साथ हो रहे दुर्व्यवहारों के खिलाफ समाज में आवाज उठाना चाहती थी। फिर स्कीटर इस नतीजे पर आती है कि वो मेड्स के पॉइंट ऑफ व्यूज पर एक किताब लिखेगी, जिसे पूरा समाज पढ़ेगा और महसूस करेगा कि कलर से और काम से भेदभाव करने पर उन लोगों को कितना बुरा लगता है। मिस स्टैन स्कीटर को बताती है कि शायद उसकी ये किताब लिखने में कोई मेड उसकी मदद ना करे, पर स्कीटर ने तो ठान लिया यार, अब तो वो ये बुक लिख कर ही रहेगी। फिर स्कीटर एवेलिन के पास जाती है, जहां हिली उसके लिए घर के बाहर टॉयलेट बनवा रही होती है। स्कीटर उससे कुछ सवाल करने की कोशिश करती है, पर एवेलिन इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती। उस दिन मौसम भी खराब होता है। जब मिनी भी हिली के घर पर ही होती है, उस समय मिनी को टॉयलेट जाना होता है, पर बाहर तो तूफान आ रखा होता है, वो अपने घर भी नहीं जा सकती। फिर मिनी हिली की माँ के लिए कॉफी बनाने के बहाने से गेस्ट टॉयलेट यूज कर रही होती है,
तभी हिली आकर मिनी को डिस्टर्ब करती है और उसे इतनी सी बात के लिए बेइज्जती करके जॉब से निकाल देती है। मिनी को बाहर बारिश में अपने घर जाना पड़ता है। उधर एबेलिन भी ली फॉल्स के घर में सब उथल पुथल होने के बावजूद भी उस बच्ची को संभाल रही होती है। फिर अगले दिन मिनी बस से उतरती है एक पाई के साथ। वो एबेलिन से भी कम बात कर ये बोलती है कि उसे कहीं जरूरी काम से जाना है और वहां से चली जाती है। फिर तभी वहां पर स्कीटर आती है एबेलिन को कन्विंस करने कि वो एक व्हाइट हाउस में मेड होने के तौर पर उसकी क्या सोच है ये उसे बताए। बेसिकली स्कीटर एबेलिन का एक इंटरव्यू चाहती है। एबेलिन अभी भी मना कर देती है क्योंकि उसे डर लगता है। फिर उसी रात एबेलिन को मिनी का कॉल आता है। वो रो रही होती है। मिनी रोते हुए एबेलिन को बताती है कि वो आज हिली के लिए सॉरी पाई लेकर गई। फिर जो हुआ वो उसे नहीं बता सकती। वो उससे तो क्या किसी को नहीं बता सकती। इसके बाद हिली ने हर जगह गा दिया है कि मिनी चोर है, इस वजह से उसे कोई काम भी नहीं देगा। और मिनी के बात करने के दौरान उसका हस्बैंड आता है और उसे बुरी तरह मारता है। ये सब बातें एवेलिन फोन पर सुन रही होती है। इसके बाद जब एवेलिन चर्च में वो बात सुनती है कि अगर तुम अपने दुश्मन से प्यार करते हो तो तुम उसी समय उससे जीत गए हो। पता नहीं ये बात उसको इतना प्रभावित करती है कि वो स्कीटर को अपने इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाती है। एवेलिन का इंटरव्यू स्कीटर के साथ बहुत अच्छा रहता है। अगले सीन में हिली के घर जब उसकी मेड अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए $75 की मांग करती है, तब हिली का हस्बैंड तो उसको इग्नोर कर देता है, पर हिली तो उससे भी बुरा करती है। अपनी मेड को उसके गरीब होने के कारण नीचा दिखाती है और उसे पैसे देने से मना कर देती है। इसके बाद मिनी के पास जॉब नहीं है, इसलिए उसने अपनी बेटी को भी मेड बना दिया है जिससे वो लोग अपना घर चला सकें। सीरियसली वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हो जाते हैं। लेकिन मिनी को एक लेडी के बारे में पता था जो कि हिली की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती, मिस सीलिया। मिनी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है मिस सीलिया। उनकी बात करने की वजह से ये पता चलता है कि वो ग्रोथ माइंडसेट रखती हैं और वो कोई भेदभाव भी नहीं करती। मिस सीलिया मिनी को काम पर रख लेती हैं, पर वो नहीं चाहती कि उनके हस्बैंड को पता चले कि मिनी उनके घर पर काम करती है। वो इसे अपने हस्बैंड से छुपा कर रखना चाहती हैं। उन्होंने मिनी को हायर किया है बेसिकली खाना बनाने के लिए। इसके बाद हिली हॉलब्रुक जो कि वुमेन सोशलाइट की लीडर है और प्रेसिडेंट है सिटी जूनियर लीग की, सारी औरतें आंखों पर काली पट्टी बांधकर उसी की बात मानती हैं। उस वुमेन मीटिंग में हिली उस टॉयलेट वाली बात पर एक आर्टिकल चाहती है। इसके लिए वो स्कीटर को कहती है, पर स्कीटर उसकी बात को सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। इसके बाद हिली के घर में काम करने वाली मेड को सोफे के पीछे एक रिंग मिलती है। वो उसे हिली को वापस नहीं करती बल्कि अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने पास ही रख लेती है। इधर जब एवेलिन स्कीटर से बात कर रही होती है तभी मिनी वहां पर आ जाती है और पूरी सिचुएशन समझने के बाद मिनी भी स्कीटर की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। और फिर जब मिनी ने इंटरव्यू देना शुरू किया तो इंटरव्यू सुबह तक चलता रहा। इसके बाद स्कीटर के घर पर उसकी मॉम उसे बताती है कि कोई स्पेशल उसे न्यूयॉर्क से मिलने आने वाला है। शार्लेट स्कीटर को बहुत ही सुंदर बना देती है और स्कीटर अपनी एक्साइटमेंट में ट्रक लेकर हिली के पास चली जाती है क्योंकि उसने ही मीटिंग फिक्स कराई होती है। पहली मीटिंग पर स्टुअर्ट और स्कीटर की बहस हो जाती है और स्कीटर वहां से चली जाती है। सीलिया के घर पर मिनी उसे फ्राइड चिकन बनाना सिखाती है और शौक की बात तो तब हो जाती है जब सीलिया मिनी के साथ लंच करने उसकी टेबल पर आ जाती है, जो कि उसका हम्बल नेचर शो करता है। वो थी भी इतनी अच्छी। फिर स्कीटर की बॉस को वो दोनों इंटरव्यू बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। वो स्कीटर की बुक तभी पब्लिश कर सकती हैं जब वो 1 दर्जन से ज्यादा मेट्स का इंटरव्यू ले, जो कि स्कीटर के लिए बहुत मुश्किल है और वो अपने आप से तो बनाकर लिख नहीं सकती। उस समय वो तीनों बहुत ही ज्यादा चिंतित होते हैं। तभी एबेलिन अपने जीवन का सबसे दुखद वाक्य बताती है जब उसके बच्चे पर एक व्हाइट मैन ने ट्रक चढ़ा दिया और उसे ट्रक के बैक में डालकर एक कलर्ड हॉस्पिटल ले गया। ट्रक चढ़ने की वजह से उसके लंग्स बुरी तरह डैमेज हो चुके थे। एबेलिन ने अपना बच्चे को अपने सामने मरते हुए देखा था। ये सब सुनने के बाद सब सैड हो चुके थे। अब स्टोरी में आने वाला था एक टर्निंग पॉइंट जिसने स्टोरी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। फिर एक पार्टी में स्कीटर हिली की मेट से बात करने की कोशिश करती है। तभी हिली को लगता है कि उसकी मेट स्कीटर से पैसे मांग रही है। स्कीटर इस बात को सिरे से नकार देती है। फिर रात को हिली के लिए आर्टिकल लिखते समय स्कीटर कोट्स को मिटाकर कुछ और लिख देती है। अगली सुबह शार्लेट स्कीटर को उठा और तैयार करके बाहर गार्डन में स्टुअर्ट से बात करने के लिए भेज देती है। स्टुअर्ट अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। फिर वो दोनों एक डेट पर जाते हैं और उन दोनों के बीच में सब ठीक हो जाता है। अब बारी है सबसे फनी चीज की। एलिजाबेथ तुरंत हिली के घर जाती है जहां रिपोर्टर्स और उसके नेबर्स भीड़ लगाकर उस पर हंस रहे होते हैं क्योंकि जो कोट स्कीटर ने मिटाया था उसकी जगह उसने कमोड्स लिख दिया था, जिससे सब लोग उसके घर पर अपने पुराने कमोड्स छोड़कर चले गए होते हैं।
जो कि बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग था हिली के लिए। सब हिली का बहुत मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद मिनी को सडनली सीलिया के मिसकैरेज के बारे में पता चल जाता है। सीलिया उसे बताती है कि उससे पहले भी उसके 2 मिसकैरेज हो चुके हैं। उसने उन्हें अपने गार्डन में दफनाया है और वो मिनी से रिक्वेस्ट करती है कि वो जॉन को ना बताए, क्योंकि ये सारी बातें जॉन को पता नहीं चलनी चाहिए। उस समय सीलिया के इमोशनल अटैचमेंट्स बढ़ जाते हैं मिनी के साथ। अगला ही पल इतना बुरा होता है जब हिली की मेड को पुलिस चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कर मारती है। उधर खड़ी हिली ये सब खुशी से देख रही होती है। स्कीटर को जैसे ही ये बात का पता चलता है वो तुरंत एवेलिन के घर जाती है। इस हादसे के बाद मानो सारी मेड्स रेडी हो जाती हैं इंटरव्यू देने के लिए। उनमें मानो यूनिटी सी आ जाती है। सारी मेड्स अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताती हैं। इसके बाद एक सीन में जब सीलिया हिली से मिलने पाई लेकर जाती है तब सभी उसे इग्नोर मारते हैं और वो दुखी होकर घर वापस आ जाती है। मिनी सीलिया को बताती है कि पहले हिली जॉनी को चाहती थी, पर आपने जॉनी से शादी कर ली, इसलिए सब आपसे चिढ़ते हैं और यही वजह है कि हिली आपको इग्नोर करती है। अब महत्वपूर्ण घड़ी है। अगर बुक पब्लिश हो जाती है तो सभी मेड्स की जॉब पर खतरा आ जाएगा, इसलिए मिनी एक इंश्योरेंस देती है जिससे सब सेफ रहेंगे। वो उस दिन वाला किस्सा बताती है जब वो हिली के लिए पाई लेकर गई थी। फिर उसने हिली को पाई खिलाया और जब हिली ने पाई के 2 स्लाइसेस खा लिए तब मिनी ने बताया कि उसने हिली को पाई में अपनी शिट मिलाकर खिला दी। क्या शिट मिला के खिला दी? ये सुन के तो हिली के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मानो हिली तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी उस समय। हिली की माँ उस पर खूब हंसी, इसलिए हिली ने उन्हें नर्सिंग होम में फेंक दिया। फिर एक ऑक्शन नाइट में तो हंगामा ही हो जाता है जब सीलिया शराब के नशे में हिली के स्लीव्स फाड़ देती है और वहां पर उल्टी करके चली जाती है। और जब 266 पेजेस की बुक पब्लिश होने के लिए तैयार होती है, इसके बाद स्कीटर अपनी मॉम के पास जाकर सच्चाई पूछती है कि उसने कॉन्स्टेंटाइन को क्यों निकाला। शार्लेट बताती है कि वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, वो काम नहीं कर पा रही थी। उस दिन उसकी बेटी रेचल आकर अपनी मॉम से मिलती है, जिससे शार्लेट की पार्टी इंटरप्ट हो जाती है और उसे उन लोगों के दबाव में कॉन्स्टेंटाइन और रेचल को निकालना पड़ता है। स्कीटर को अब पता चला उन्होंने कभी कुछ गलत तो किया ही नहीं, शार्लेट ने उन्हें बेवजह निकाला। शार्लेट बताती है जब वो उसे दोबारा लेने गए तब तक वो भगवान को प्यारी हो चुकी थी। ये सुन के स्कीटर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। अब स्कीटर की बुक पब्लिश हो जाती है द हेल्प नाम से। उनकी कुछ 1000 कॉपी ही मार्केट में आती है और उसके स्कीटर को $600 मिलते हैं, जिन्हें वो $46 ईच में बांट देती है। इस बात से मिनी और एबेलिन दोनों बहुत खुश होती हैं। द हेल्प बुक मिसिसिपी में इतनी फेमस हो जाती है कि हर जगह लोग उसी को पढ़ रहे होते हैं। इस बुक की वजह से स्कीटर और स्टुअर्ट की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि स्टुअर्ट इस बुक के खिलाफ था और वो दोनों अलग हो जाते हैं। धीरे धीरे सबको बुक पढ़ के हिली का शिट पाए वाला किस्सा पता चल जाता है। इसकी वजह से उसकी खूब इंसल्ट होती है और मजाक बनता है उस समाज में। वैसे तो उसके साथ ठीक ही हुआ। सीलिया भी हिली को 2 स्लाइस चेक पर लिखकर चिढ़ा देती है। फिर तुरंत आग बबूला होकर हिली स्कीटर के पास लड़ने जाती है। वो वहां उससे लड़ती है, पर शार्लेट आकर हिली का मजाक बनाकर उसे वहां से भगा देती है। फिर स्कीटर को उसकी मॉम समझाती है कि उसे न्यूयॉर्क से काम का ऑफर आ रहा है, उसे वहां जाना चाहिए और अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद तो मानो सब अच्छा हो गया। जब मिनी सामान लेकर सीलिया के घर जा रही होती है तभी जॉनी उसे पीछे से आकर सरप्राइज कर देता है और मिनी को लगता है कि जॉनी उसे हर्ट करने आ रहा है। जॉनी मिनी को बताता है कि वो उसको हर्ट नहीं करने वाला। उसे तो पहले दिन से ही पता था कि मिनी उसके घर पर आ रही है, क्योंकि खाने का स्वाद इतना अच्छा जो हो गया था और सीलिया की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। सीलिया ने जॉनी को सब बता दिया होता है। इसके बाद सीलिया अपने हाथों से बना खाना मिनी और जॉनी के साथ खाती है। फिर अगले दिन एबेलिन और मिनी की चर्च में भी बहुत तारीफ होती है। इसके बाद वो दोनों लास्ट गुड बाय कहते हैं स्कीटर को, जो कि एक एंजल से कम नहीं थी। उसने ही उन दोनों की और उस पूरे समाज की लाइफ बदल दी होती है। फिर जब एबेलिन ली फॉल्स के घर आ जाती है तब वहां मौजूद हिली एबेलिन पर जबरदस्ती सिल्वर स्पून चोरी होने का इल्जाम लगाती है। वो पुरानी गेम खेलती है जो उसने अपनी मेड के साथ खेली थी, पर उस समय एबेलिन हिली को ये जता देती है कि वो अब कमजोर नहीं है। एबेलिन एलिजाबेथ की बेटी को लास्ट टाइम बाय बोलती है और काम छोड़ देती है। एबेलिन को पता है उसका ये डिसीजन एकदम सही है। जाते जाते एबेलिन कहती है कि उसके बेटे ने कहा था कि उसकी फैमिली में से कोई ना कोई तो राइटर बनेगा। अब एबेलिन को पता चला कि वो ही उनकी फैमिली की फ्यूचर राइटर है और इसी के साथ दे एंड।
तो फ्रेंड्स, स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करें। अपने फेवरेट मूवीज की रिक्वेस्ट और अपडेट्स के लिए मुझे मेरे फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और हाँ, अपनी मनपसंद मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बाय बाय, सायोनारा।